हेलो दोस्तों, जीके हडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और इस लेक्चर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 17 जून 1397 को डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के बीच कलमार संघ की स्थापना हुई थी। 17 जून 1609 नीदरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस ने 12 वर्षों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। 17 जून 1734 को फ्रांसीसी सैनिकों ने राइन में फिलिप्सबर्ग पर कब्जा कर लिया था। 17 जून 1745 को अमेरिकी उपनिवेशों ने लुईबार्ग फ्रैंक से केप ब्रिटेन द्वीप को कैप्चर किया था। 17 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता, जिसे कि अब कोलकाता भी कहते हैं, पर आक्रमण किया था। 17 जून 1773 को कुकाका कोलंबिया की स्थापना जुआना रंगेल डी कुएलग्र द्वारा की गई थी। 17 जून 1775 को बंकर हिल के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने अमेरिकी महाद्वीपीय सेना को हराया था। 17 जून 1799 को नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। 17 जून 1856 को रिपब्लिक पार्टी ने अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में किया था। 17 जून 1885 को फ्रांस का तोहफा स्टैचू ऑफ द लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पे पहुंचा था। दोस्तों, आप सभी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जानते हैं। 17 जून 1898 को अमेरिका में नेवी हॉस्पिटल कॉर्प की स्थापना की गई थी। 17 जून 1917 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में अपना निवास बनाया। 17 जून 1933 को हेनरिक हिमलर को जर्मन पुलिस का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया था। 17 जून 1938 को जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और 17 जून 1950 को मिस्र, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब ने सुरक्षा की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 17 जून 1963 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में बाइबल के आवश्यक पठन पर पाबंदी लगा दी थी और 17 जून 1967 में चीन हाइड्रोजन बम से संपन्न दुनिया का चौथा देश बन गया था। 17 जून 1970 को शिकागो में पहली बार किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ था। 17 जून 1974 को ब्रिटेन की संसद में एक बम धमाके में 11 लोग घायल हुए थे और 17 जून 1981 को मिस्र के काहिरा में मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच संघर्ष में 14 लोग मारे गए। 17 जून 1985 को जॉन हेंड्रिक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में डिस्कवरी चैनल शुरू किया था और 17 जून 1994 को शिकागो में फीफा विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। 17 जून 1994 को उत्तरी कोरिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को अपने देश में बने रहने देने को सहमत हुआ था। 17 जून 1999 को विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच टाई रहा। ग्रुप चरण में रन रेट बेहतर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा और 17 जून 1999 को लेकेओ जुमा दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। 17 जून 1999 को कारगिल में चल रहे युद्ध के मद्देनज़र ISI द्वारा कारगिल जिहाद फंड की स्थापना की गई थी और 17 जून सन 2001 में नेपाल शाही परिवार हत्या प्रकरण में डॉक्टर ने कहा कि दीपेंद्र के खून में शराब का अंश नहीं था। 17 जून सन 2002 में कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पुनः खोला गया था। 17 जून सन 2003 फ्रांस में 165 ईरानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था और 17 जून सन 2004 को मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर मिले थे। 17 जून सन 2004 को बगदाद में सेना की भर्ती केंद्र पर विस्फोट किया गया, जिसमें 42 लोग मर गए थे और 127 लोग घायल हो गए थे। 17 जून सन 2008 में देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 17 जून सन 2008 रूस ने
2012 तक अपने विनाशकारी रासायनिक हथियारों का जखीरा नष्ट करने की दिशा में नया कदम उठाया था। 17 जून सन 2008 में कनाडा सरकार ने तमिल वर्ल्ड मूवमेंट संगठन को आतंकवादी समूहों की सूची में डाल दिया। और 17 जून सन 2012 साइना नेहवाल तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप बनी थी। 17 जून सन 2015 अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के एक चर्च में बंदूकधारी ने 9 लोगों की हत्या कर दी थी। और 17 जून 2019 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने पहली बार भारतीय स्कूली छात्रों के लिए 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए अपनी प्रयोगशालाएं खोली थी। 17 जून सन 2019 डेनमार्क की इंगेर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया था। 17 जून सन 2020 अमेरिका ने सीरिया पर अभी तक के सबसे बड़े प्रतिबंध लगाए थे। 17 जून सन 2020 भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। वोटिंग में महासभा के 193 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 184 देशों ने भारत का समर्थन किया था। अब हम देखते हैं 17 जून को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 17 जून 1887 को कैलाश नाथ काटजू का जन्म हुआ था, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे। 17 जून सन 1903 को ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म हुआ था, जो कि असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी तथा फिल्म निर्माता भी थे। 17 जून 1942 को भगत सिंह कोश्यारी का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ वे उत्तराखंड राज्य के द्वितीय सफल मुख्यमंत्री रहे थे। 17 जून 1957 को फिलिप चेवरोन का जन्म हुआ था, जो कि महान संगीतज्ञ, आयरिश गायक, गीतकार, गिटार वादक और रिकॉर्ड निर्माता थे। 17 जून 1973 को लिएंडर पेस का जन्म हुआ था, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी हैं। 17 जून 1980 को वीनस विलियम्स का जन्म हुआ था, जो कि अमेरिका की महिला टेनिस थी। 17 जून 1981 को अमृता राव जी का जन्म हुआ था, जो कि हिंदी चलचित्र की अभिनेत्री हैं, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे। आइए अब देखते हैं 17 जून को हुए निधन व्यक्तियों के बारे में। 17 जून 1631 को मुमताज़ महल जी का निधन हुआ था, जो कि आसफ खां की पुत्री थी, जिनका निकाह मुग़ल सम्राट खुर्रम खां जी से हुआ था, जिनको शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो ताजमहल का निर्माण है वो मुमताज़ महल के नाम पे ही हुआ था। 17 जून 1674 को जीजाबाई जी का निधन हुआ था, जो कि शाहजी भोसले की पत्नी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। 17 जून 1862 को लॉर्ड कैनिंग का निधन हुआ था, जो कि भारत के पहले वायसराय और कुशल राजनीतिज्ञ था। 17 जून 1895 गोपाल गणेश अगरकर का निधन हुआ था, जो कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। 17 जून 1928 को तत्कालीन उड़ीसा, अब ओडिशा भी कहते हैं, कि रत्न कहे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक चिंतन और कवि पंडित गोपा बंधु दास का निधन हुआ था। 17 जून सन 2019 मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी सुनवाई के दौरान अदालत में ही गिर पड़े थे और उस समय उनका निधन हो गया था। 17 जून सन 2020 पाकिस्तान के पहले पुरुष टीवी एंकर तारिक अजीज जी का निधन हो गया था। आइए अब हम देखते हैं 17 जून के महत्वपूर्ण अवसर व उत्सव। 17 जून के दिन ही सर लिएंडर पेस जन्मदिवस मनाया जाता है। 17 जून के दिन ही सर भगत सिंह कोश्यारी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। 17 जून को डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू जयंती भी मनाई जाती है तथा 17 जून को ही विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।